टेम्पल आर्किटेक्चर। वैसे तो मौर्यंस टाइम में कुछ टेम्पल हमें देखने को मिलता है। तक्षशिला में, ठीक है, देवगढ़ में बहुत सारे टेम्पल्स छोटे छोटे बनाए गए थे। बट जो रियल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल है, दैट had started during the time of Gupta. So perhaps you can call Gupta age as a classical age, and one big point of this age is the construction of temples. तो शुरुआत में गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं कि स्टोन टेम्पल्स भी मिलता है और ब्रिक्स टेम्पल्स भी मिलता है। मैंने कहा था कि तुम्हारे गांव में हो सकता है कि बहुत सारे टेम्पल हों, एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि वो कौन सा एरा में कंस्ट्रक्ट हुआ। हजारों साल से भी हो सकता है, और कुछ अगर 100-200 साल का भी होगा तो उसको हम लोग हजारों साल का मान के चल लेते। ठीक है, बहुत पुराना था। कृष्ण जी ऊपर से गुजर रहे थे, उन्होंने अपना मोर पंख फेंक दिया था। तो ये सब तरह के स्टोरीज जो हैं मिथिक्स मिथ में, उसकी इम्पोर्टेंट और सैंक्टिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये टेम्पल भी उसी कंस्ट्रक्शन के फेज में सामने देखने को आया था। तो गुप्ता पीरियड में एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जिसे क्लासिकल टेम्पल बोला जाता है। तो टेम्पल का जो 3 स्टाइल है, नागर, द्रविड़ और बेशर। नागर, द्रविड़ और बेशर, ये 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल इंडिया में, अर्ली मेडिवल इंडिया में जो पॉपुलर हुआ, वो अभी तक उसी स्टाइल में चल रहा है। तो मैं आपको नागर स्टाइल का इतना शानदार स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि ओरिजिनल फेल हो जाता उसके आगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम लोग को? देखो देखो देखो, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये है प्लेटफॉर्म। इसको बोलते हैं अधिष्ठान। आप मेरे साथ बनाइए फटाफट, अधिष्ठान और पीठा। ये हम नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको दिखा रहे हैं। जल्दी बनाओ, फोटो बनाओ, तो जिससे क्या होगा कि तुम्हें सारे इसके पार्ट्स याद हो जाएंगे नागर स्टाइल के, फोटो के साथ ही। नागर स्टाइल के सारे आर्किटेक्चरल फीचर आपको याद हो जाएंगे। आंसर रेटिंग में रखने की जरूरत नहीं है इसको। अधिष्ठान और पीठा। ये गर्भगृह है, और इसके ऊपर ऐसे शिखर बनाया जाता था। बनाओ बनाओ। साइड में भी शिखर बनते थे छोटे छोटे। ये है शिखर, और ये है उरु शिखर। मैं पहले बना लेता हूं अपना, उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसको बोलते हैं अमलका।
इसके ऊपर है शिखर, कलश, कलश। ये क्या है? कलश। थैंक यू। अंजलि खाली प्रेज कर रही है, बाद में इन लोगों को मजबूरी हो जाएगी कि कैसे हंसें। हाँ, हाँ, प्रेज कर रही है, केवल अंजलि खाली प्रेज कर रही है। हाँ। और बाकी लोगों का देख रहे हैं चेहरा सरकास्टिक है। महामंडप। अर्धमंडप, मंडप। इसको बोलते हैं जगती। हाँ, कलश है। जैसा भी बनाओ, जैसा भी बनाओ, मैंने तो सिंबॉलिकली बनाया है ना, तुम अपना बनाओ। तुमको अगर ज्यादा खूबसूरत बनाने आता है तो बनाओ। कुछ अलग नहीं है। ठीक है। उरुष शिखर है, साइड साइड में नहीं बनता है। और आप जानते हैं ना, मंदिर में घुसते ही चक्कर लगाने लगते हैं लोग। इसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? गर्भगृह। ये जो बीच में जगह है ना, इसको अंतराल बोला जाता है। यहां पर गंगा और यमुना की स्टैचू है। 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 बन गया सर, स्नेहा बन गया। अब मैं तुमको इसका रियल में नागर का जो ओरिजिनल फोटो है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
और जब आप ऐसा महसूस करेंगे, फिर हालांकि आप जिद्दी लोग हैं आप लोग, इसलिए आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अब अपनी स्टेज मिलाइए उससे। ये क्या हो गया? अधिष्ठान हो गया, बेसमेंट। ये चढ़ने के लिए जगति हो गया, प्रदक्षिणा पथ हो गया। ठीक है। अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, उरु शिखर, शिखर, अमल का कलश। दीज आर द पार्ट ऑफ द नागर स्टाइल। अब चूंकि अपने से बनाए हैं तो हमें याद हो गया है। अगर इसको हम दिखाते आपको डायरेक्ट तो आपको याद नहीं होता, इसलिए मैंने क्या कहा कि मेरा बेटर है। जो आपको उस समय बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बट आप लोग अब हंस नहीं पाएंगे उस बात पर। अमल का रिंग है ऊपर। नागर द्रविड़ और बेशर में मेन अंतर है। जो मैंने बताया आपको नागर स्टाइल है वो। तो ठीक है बच्चे, तो सुनो, अब मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। अभी फिलहाल अपना दिमाग कोई नहीं लगाएगा। अब क्या है, ये जो शिखर मैंने बनाया ना, वो एक्चुअली 3 टाइप के शिखर होते हैं। अगर आप जगन्नाथ टेम्पल जाएंगे पूरी देखने के लिए, या लिंगराज टेम्पल बोम्बलेश्वर, तो 3 तरह के शिखर हैं। तो एक अगर ऐसा शिखर आपको दिखाई दे ना, ऐसा ऐसा बना हुआ शिखर दिखाई दे बहुत बड़ा, तो इसको बोलते हैं लैटिना। इसको बोलते हैं रेखा प्रसाद स्टाइल। ठीक है। अगर ऐसा शिखर दिखाई दे तो इट इज कॉल्ड हमसाना स्टाइल। और अगर ऐसा शिखर दिखाई दे, इसको बोलते हैं बल्लभी स्टाइल।
तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा आसिफ? अभी मैं तुमको शानदार दिखाता हूँ और फिर तुम कहेगा कि सर आपने जो बनाया वो बेस्ट है। ये है लैटिना स्टाइल। ये है शिखर जो फमसाना स्टाइल। देखें? हाँ, आप कलम का मुंह से निकालिए कलम। ठीक है। और फमसाना स्टाइल देखिए। और ये है बल्लभी स्टाइल। तो ये शिखर जो है ना, ये 3 स्टाइल में बनाया जाता था। अब ये सब याद रह जाएगा क्योंकि मैंने खुद बनवाया आपसे। अदरवाइज आपको फोटो देखने से तो जीवन में याद नहीं रहता। देख रहे हैं? जैसे एक रील तुरंत गुजर जाता है, वो याद नहीं रहता है। तो उसी तरह से, हाँ बोलूंगा तो बुरा लगेगा। तो ये है टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना बच्चे? अब लिखिए। The temple construction in India had started during the time of Gupta. During the time of Gupta. There were many structure constructed by the use of bricks and the stones. Bricks and the stones. Stone temples like Vishnu temple at Tigava, Shiva temple at Bhumra. Bhumra is in Madhya Pradesh. Is in Madhya Pradesh. Parvati temple at Nachna Kuthar. At Nachna Kuthar. Some of the brick temples like Bhitargaon temple of Kanpur, Paharpur temple, कुछ दिन पहले तक तो था, पता नहीं आज का। पहाड़पुर टेम्पल, सिरपुर टेम्पल छत्तीसगढ़। सिरपुर टेम्पल छत्तीसगढ़। ये सब टेम्पल्स बनाए थे गुप्ता ने।
उसी में आगे लिखना कि देर आर 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. There are 3 styles of temple construction. Nagar, Dravid and Besar. Nagar, Dravid and Besar. Nagar was very popular in northern India. Dravid was popular in southern India. And Besar in western India. Feature of Nagar style. Feature of Nagar style. Nagar style had very big basement, with lofty tower known as Shikhar. Lofty tower known as Shikhar. There are big temple complex, known as Mahamandap. Mahamandap. This is a place to perform the cultural festival. Perform the cultural festival. There is no big boundary wall. Big boundary wall. External wall of the temple was decorated. External wall of the temple was decorated. However, the interior wall remained the plain. Interior wall was plain. Water reservoir was not found in the temple complex. Was not found in the temple complex. The statue of Ganga and Yamuna Ganga and Yamuna
was found in the temple complex? There are three style of शिखर, Latina, Latina, which is also known as Rekha Prasad. देख रहे हैं ना, इसका जो स्लोप है that is curved inside. Curve or slope inward at a point on top is called retina. ऐसे बांध के इसको retina. Hamsana. Roofs are composed of several slabs. Roofs are composed of several slabs that gently rise to the single point. That gently rise to the single point. ठीक है, एकदम स्लैब की तरह रखता था, एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब, स्लैब्स सारे टावर्स के ऊपर दिखता है ये। और तीसरा है बल्लभी स्टाइल। This style of शिखर found in Gujarat region. There are multiple curves rises into a vaulted chamber. Multiple curves rises into a vaulted chamber. Rises into a vaulted chamber. Nagar style of architecture had three distinct schools. Three distinct schools. Orissa school, Khajuraho school, and Solanki school. Orissa school, for example, Lingaraj temple, Jagannath temple,
and Sun Temple at Konark. So here in this temple, Mahamandap was called Jagmohan. Mahamandap was called Jagmohan. East facing. No pillar. Iron girder. Was used to support the roof. Iron girder was used to support the roof. लोहे का जाल. Iron girder. Temple was constructed in Panchayatan style. पंचायतन यहाँ का मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर से है. पंचायत बन राकस मत समझ जाना उसको. ठीक है. One temple supported by 4 temples. चार तरफ 4 टेम्पल्स हैं. फुलेरा. सबसे पहले उसने बुलेट खरीदा बंडाकस ने. प्रधान बनते ही बोला कि इसी को बोला जाता तरक्की, गांव की तरक्की. सो पंचायतन स्टाइल मीन्स 1 मेन टेम्पल एंड 4 सब्सिडियरी टेम्पल. खजुराहो स्टाइल. तुम देख लीजिए सारा सारा एपिसोड. उसमें तो तुम्हारा सारा खत्म हो गया होगा लेक्चर, और इस एंसेंट इंडिया के सारे लेक्चर बचे हुए तुम्हारे. क्यों? मैं एग्जाम दे रही थी. हाँ, एक ही दिन में सारे कैसे छोड़े. और इसको बोल दे आज तो एक किया है, आधा कल करूंगी. खजुराहो स्टाइल जो है, खजुराहो स्कूल, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंदेला रूलर. चंदेला रूलर. खजुराहो मध्य प्रदेश में है. चंदेला रूलर. Temple was made up of sandstone. Both interior and exterior wall was decorated. दोनों तरफ डेकोरेशन. Interior and exterior wall was decorated.
there are many sculpture based on theme of Kam Sutra of Batsayan. Many sculpture based on theme of Kam Sutra of Batsayan. For example, we have Lakshman Temple of Khajuraho, Lakshman Temple and Mahadev Temple. ये खजुराहो का आर्किटेक्चर है और लास्ट में सोलंकी स्टाइल. This style became popular in Gujarat region. जब इक्विनॉक्स होता है ना पढ़े होंगे तो उसका सनराइज डायरेक्टली श्राइन में आता है वहां पर. Sandstone along with white marble was used. White marble was used. Sun rays directly fall in the shrine. East facing. There is Surya Kund. Water tank. This is the only temple where we have the Surya Kund water tank. तो इस तरह से नागर, द्रविड़ और नागर स्टाइल के ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर है. द्रविड़. द्रविड़ स्टाइल हैड डेवलप्ड बाय द चोला. ये सब हम लोग अर्ली मेडिवल में पढ़ेंगे. और बेसर स्टाइल वाज डेवलप्ड बाय राष्ट्रकूटा. and Hoysala. Hoysala. जो हम लोग अर्ली मेडिवल में पढ़ेंगे. जब मेडिवल अलग से स्टार्ट करेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे. मगर जो नागर स्टाइल है वो ओनली गुप्ता पीरियड के बाद ही से स्टार्ट हो गया था. काफी पॉपुलरली डिजाइन हुआ. तो ये था आर्किटेक्चर ऑफ
एंसेंट इंडिया। आर्ट में एक इंपॉर्टेंट फीचर है और वो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। भीमबेटका, लखुदियार, और इससे हमारा आर्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सोसाइटी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फ्यूडलिज्म, हर्षवर्धन के पीरियड का एक छोटा सा चीज छूटा हुआ है, फ्यूडलिज्म। और शंकराचार्य, वेदांत फिलॉसफी। ये 3 चीज हमें अभी 1-2 दिन में निपटा देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन मैपिंग ये सब हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो पेंटिंग देख लो, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलता है भीमबेटका से और लखुदियार से। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में हालांकि कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि जैना पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, हिंदू पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, बट प्री हिस्टोरिक एग्जाम्पल अपने पास भीमबेटका और लखुदियार है। तो क्या होता है कि देखो, जो अर्ली पेंटिंग है वो 2 तरह का है। एक है मुराल और दूसरा है फ्रेस्को। तो मुराल क्या होता है कि स्टोन में या वॉल्स पर ड्राई कलर यूज करते हैं, ड्राई वॉल पर। ठीक है, ड्राई कलर यूज्ड ऑन ड्राई वॉल्स। मल्टी लेयर यूज करेंगे और रॉक में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है ना, उस कलर को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उसकी लॉन्गेविटी बहुत लंबे समय तक, अभी भी लखुदियार जाते हैं तो देख के आते हैं हम लोग, तो बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहती है। 20% ही पेंटिंग सरवाइव कर रहा है वहां पर लखुदियार में, हालांकि 10-12 हजार साल पुराना है वो। फिर उस पेंटिंग को हम लोग रिक्रिएट करते हैं, जहां से मिट गया है उसको अपने से बना देते हैं कागज में, और तब फील करते हैं कि जो एंशिएंट ह्यूमन थे वो कैसे रहा करते थे। अगर आपको अपने एंसेस्टर से मिलना है तो आप भीमबेटका जाइए, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की जो सतपुरा रेंज है, विंध्यान रेंज है, उसमें करीब 800 केव हैं। ये लोग ऐसा जगह खोज लिया जहां का खाली केव ही केव था, पूरा गांव बसा दिया। आए थे 2-4 लोग, बड़ी जल्दी 2-4 हजार हो गए। हमने इस दुनिया को 2 ही चीज दिया है, कायदे से माने तो एक ही चीज, ह्यूमन रिसोर्सेस। 140 करोड़, हर एक छठा आदमी भारतीय है। मामूली बात नहीं। ट्रंप हमसे पंगा ले लेगा, आपको लगता है? और बहुत जल्दी हम लोग चाइना क्या दुनिया का पॉपुलेशन भारत का पॉपुलेशन होगा। तो 800 केव है करीब, जिसमें 600 समझता है कि हैबिटेबल होगा, और उसमें बहुत सारे केव में पेंटिंग पाई गई है। ये लोग नेचुरल कलर यूज करते थे, मिनरल्स को डिजॉल्व करके कलर बनाया, उसको सुखा लिया, प्लांट्स को स्क्वीज करके रस निकाला, सुखा लिया, और दिन रात घसते रहते थे, ऑक्सीडाइज हो जाता था कलर। पेंटिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बड़े मॉडर्न थे लोग, बड़े मॉडर्न। अजंता की पेंटिंग मैं आपको कल दिखा सकता हूं, ये भीमबेटका की और लखुदियार की, अजंता का भी दिखा सकते हैं। तो उसमें
कई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और आगे वाला ही पकड़ा हाथ, दूसरा हाथ अपने दूसरे का पकड़ा, तो एक लाइन लगा करके एकदम गाना गाते हुए पोज में है, ग्रुप डांस करते थे लोग। तो कोई जरूरी नहीं कि हर एक आदमी का हाथ पकड़ ले, कोई अकेला भी था जो बेचारा ऐसे ही अकेले डांस कर रहा था, तो उसको कोई पूछ नहीं रहा था। तो इस तरह के भी डांस वहां पर दिखाई पड़ते। हाँ, मछली पकड़ते हुए, घोड़े पर बैठ के शिकार करते हुए। आश्चर्य है, घोड़ा प्री हिस्टोरिक पेज में था, हड़प्पा में गायब हो गया, वैदिक पीरियड में फिर वापस आ गया शिकार करते हुए। हनी कलेक्शन, मधुमक्खी को बड़े आराम से उतारते थे। फिशिंग, जाल ऐसे बनाते थे और टेबल लगा लेते थे, उस पर गिलास भी था। मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, आपको एहसास होगा कि ये लोग एकदम लगता था जैसे गोवा घूमने गया है। ये पेंटिंग मैं आपको दिखाऊंगा कल, तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है वो। प्री हिस्टोरिक आर्ट। Prehistoric paintings are found in many parts of India. Many parts of India. It started in Middle Paleolithic as well as Upper Paleolithic. As well as in Upper Paleolithic. The paintings found in almost each part or every part of India, almost every part of India, Bhimbetka and Lakhu Diyar Bhimbetka and Lakhu Diyar are the earliest part of painting. Are the earliest part of painting. There are 800 rock shelters. There are 800 rock shelters found in Bhimbetka. In which 600 caves had the painting. Which represented the daily life, sacred images, hunting, dancing, horse and elephant riding, fishing, and honey collection. Decoration of bodies, टैटू बनाते थे, टैटू बनाते थे ऐसे. Decoration of bodies and
painting on household items. Lakhudiyar. Lakhudiyar is in Uttarakhand. Human was represented in the form of a stick. Human was represented in the form of a stick. ये दौड़ रहा है, भाग रहा है या नाच रहा है, इसका अपना काम है। तो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ स्टिक, तीली की तरह होता था। अजीब अजीब पेंटिंग करते थे। मल्टी लेग्ड लिजार्ड, छिपकली के इतने पैर। मल्टी लेग्ड लिजार्ड, लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल। So they painted strange animals. They do the group dance. Which represented the community life. Represented the community life. Community life. पैराग्राफ चेंज करके लिखना। They use natural color. Natural color means color found from dissolving the minerals. Dissolving the minerals. Juice of the plant. Dry color was used. On dry walls. The oxygen present on the rock oxidize the color. Which increased its half-life. Which increased its half-life. This type of painting is called mural painting. पैराग्राफ चेंज करके, there are many man-made caves
had a beautiful painting like Ajanta, Ellora Bagh, Sheetal Bashan, Ajanta Ellora Bagh, Arnamalai, Sheetal Bashan, Badami Cave, Lepakshi temple painting, Ajanta is only Buddhist related painting. Ellora, all three religion. Bagh is a secular painting. Secular painting. Based on Jatak. Arnamalai and Sheetal Bashan. This is Jaina painting. Both are in Tamil Nadu. Badami Cave Temple and Rapakshi Temple, it is Hinduism based on epic. Based on epic. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स 8 से। अब हमें कल सोसाइटी देखेंगे और शंकराचार्य फिलॉसफी देखेंगे। 2 से 3 दिन और लगेगा हमें, उसके बाद अपने नॉर्मल वर्क में आ जाएंगे। ठीक है, आज यहीं पर रखते हैं, आज हम लोग बात करेंगे फिर कल अपने टाइम पर।